मैं सहारनपुर से ईरा नबी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट न्यूज चैनल सच का दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सहारनपुर पलकने स्थित औद्योगिकी क्षेत्र बंसल टेक्नोक्रेट्स की फैक्ट्री में एसएसपी आशीष तिवारी और डीएम मनीष बंसल जैसे प्रशिक्षित अधिकारियों का आगमन निश्चित रूप से एक बड़ी बात है। उनके द्वारा आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और बिजनेस मॉडल में दिखाई गई रुचि न केवल आपके काम की गुणवत्ता को दर्शाती है बल्कि यह भी दिखाती है कि प्रशासन उद्यमियों के साथ खड़ा है। ये देखना भी अच्छा है कि दोनों अधिकारी आईआईटी के पूर्व छात्र हैं और इंजीनियरिंग के प्रति उनका जुनून अभी भी बरकरार है। उनकी उपस्थिति और सुझाव निसंदेह आपके व्यवसाय को और भी ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करेंगे। बंसल टेक्नोक्रेट्स परिवार को इस उपलब्धि के लिए बधाई का पात्र है। मतलब उतर दी कि हर आगे घंटे में डबल हो जाता है। तो आइडिया इसकी जैसे ही हमारा घर से बाहर निकला है इमीडिएटली उसको चेक करना स्टार्ट करो ताकि वो हमारे जो बैटरी लोग हैं वो हमारा आदेश हो। मैल हो रहा है थोड़ा क्लोज दे सकते हैं जाके फिर जाके देख सकते हैं। प्लेट इन्फ्लेट हो गई है उसका तो प्रेशर निकाल भी है इसका प्रेशर नहीं बंद किया और डस्ट आ जाए बंद किया तो डस्ट इज ए वेरी डेंजरियस सीधे सीधे जो कंप्रेसर पर अटैक करेगी वो बताऊँगा। तो ये प्रिकॉशन का बहुत जरूरी है तो इसी को करके जब करते हैं ये तो ये भी हो जाएगा फिर पूरा बन जाएगा तो इसके बाद इसकी भी एक्स्ट्रा है प्लस 10 साल लोगों के साथ आए थे इनको तीनों शुरू किया था तो करके जो नजर आ मैं बता रहा था पहले जॉब जैसे किया खूब धक्के खाए फिर भी दिक्कत आई अल्टीमेटली फिर धीरे धीरे बंसल गुप्ता बंसल जी, जिलाधिकारी ने आपका फैक्ट्री का विजिट किया है और डेयरी के क्षेत्र में आपकी फैक्ट्री का सर्वोत्तम है, क्या उन्होंने कहा है इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए मदन जी मैं एक बहुत साधारण परिवार से हूँ। मेरा जन्म बहुत साधारण परिवार में हुआ है। मेरी अर्ली एजुकेशन मेरा बचपन बहुत क्राइसिस में बीता है, मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं है। और जब मैं टाट पट्टी के स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा हूँ और ये एक अपने आप में एक मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है। मेरे माता पिता की प्रबल इच्छा थी कि हम बिजनेस करें, हमारे बच्चे कामयाब हों, मैं केवल खुद कामयाब हूँ बल्कि औरों को भी मार्गदर्शन कर पाए, उनको रोजगार दे पाए, इस प्रकार की प्रबल इच्छा थी। हमारे फोर फादर्स में कभी किसी ने कोई बिजनेस नहीं किया, इंडस्ट्री तो बहुत दूर की बात है। मेरे फादर एक सिंपल क्लर्क से पोस्ट मास्टर हुए, प्रमोट करते हुए नाखाने में बहुत सीमित आय थी और बड़ा परिवार था। तो इवन देन उनकी इच्छा से मैंने 79 में इंजीनियरिंग पास आउट किया। उसके बाद से उन्होंने मुझे मना किया स्ट्रिक्टली कि आप गवर्नमेंट जॉब नहीं करोगे। मैंने अलग अलग छोटी बड़ी कंपनियों में नौकरियां की हैं और उनके साथ साथ उन्होंने उनकी प्रेरणा से मैंने 87 में इस अपनी इंडस्ट्री की उनके सामने ही उनका नामकरण उन्होंने ही किया था, बंसल टेक्नोक्रेट्स, उनके सामने स्थापना शुरू की। लेकिन क्योंकि अनुभव नहीं था, बहुत टफ टाइम था, आज के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा टफ टाइम था बिजनेस में शुरू करना, कोई सपोर्ट नहीं थी किसी भी तरह की, कैसे भी उनसे एक्सपीरियंस भी नहीं था। हमने किया तो बहुत सारे अप डाउन देखे हमने, हम कोलैप्स हुए, गिरे बिजनेस में, नुकसान हुए, फिर से नौकरियां की, इस प्रकार से करते रहे, साथ साथ छोटा मोटा बिजनेस भी करते रहे। तो 91 तक मैंने अलग अलग फील्ड में काम किया, नौकरी की। 91 के बाद फिर मैंने खुद में एक अपना व्यापार को विस्तार दिया। पहले घर से ही थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया और बढ़ाकर थोड़ा
फिर किराए पे लिया, फिर अल्टीमेटली स्ट्रगल करते रहे और ईश्वर की कृपा से हम लगातार फिर बुलंदियां छूते गए। आज की तारीख में जैसा आप कह रहे हैं, मेरा के डेयरी इंडस्ट्री के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में अपना एक नाम है, मुकाम है। पूरे देश में मुझे नाम से, शक्ल से नहीं, नाम से जाना जाता है। इसके पीछे हमारी राज है क्वालिटी के लिए हमारा डेडिकेशन और नई टेक्नोलॉजी को लगातार अपग्रेडिंग हम करते रहते हैं। इस प्रकार से हमने इसको जब कामयाबी मिलती है, क्वालिटी होती है अपने हमारे काम में, तो निश्चित रूप से उसकी चमक दूर तक दिखाई देती है। मेरा कहना भी है कि मैं काम इतनी खामोशी से तो मैं कहना है कि हम इस पर विश्वास करते हैं, काम इतनी खामोशी से करना चाहिए कि इसकी गूंज दूर तक सुनाई दे। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। हम अपना काम करते रह गए, हमारा ड्यूटी थी, हमें करना था। कुछ लोगों को रोजगार दिया हुआ है, अच्छी क्वालिटी हमने मेंटेन की है, कस्टमर्स के लिए, अपने कमिटमेंट्स के लिए हम डेडिकेट रहे हैं। तो सब चीज में सब जगह पता लगता है। हमारे बड़ा सौभाग्य है मदन जी। मैं कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में हमारा शासन प्रशासन के शीर्ष स्तर पर बैठे हुए हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय दोनों ही आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं, बल्कि एमटेक भी किया हुआ है हमारे एसएसपी साहब ने। इसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, इंग्लैंड से और फर्दर एजुकेशन ली। इतने हाईली एजुकेटेड लोग हमारे शीर्ष स्तर पर बैठे हुए हैं, इस चीज़ को वो समझते हैं। तो उन्होंने मुलाकात इधर होती थी, तो हर बार जब भी होती थी हमने अपने बारे में बताया तो कहते आपकी इंडस्ट्री जरूर देखनी है। और इत्तेफाक है कि उनने दोनों ही कल हमारी इंडस्ट्रीज में विजिट किया। पहले एसएसपी साहब आए तो कहने लगे कि बंसल जी मेरा टाइम थोड़ा शॉर्ट है, मीटिंग्स हैं, मैं आपके पास आधे घंटे मैक्सिमम ले पाऊंगा। मैंने कहा हाँ आप आ रहे हैं तो अच्छी बात है, आप 15 मिनट दीजिए, कोई बात नहीं। मुझे पता था कि आएंगे तो कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हमारी, तो निश्चित रूप से उनको भी अच्छा लगेगा, अपने कॉलेज के दिन याद आएंगे। तो इनका इतना ही नॉल हो गया, सब भूल गए। तो मेरे पास करीब 1.5-2 घंटा वो रहे, पूरी फैक्ट्री को डीपली उन्होंने स्टडी किया, हमारे प्रोसेस को देखा, टेक्नोलॉजी को समझा कि हमारी इक्विपमेंट मशीनरी किस प्रकार से काम करते हैं, उसको समझा, बिजनेस को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे चलाते हैं, इन सबको उन्होंने देखा करीब से, दोनों ने ही। उसके बाद डीएम साहब भी आए करीब 4 बजे और उसके बाद वो भी सेम पोजीशन थी, उनको जाने का ऐसे इन्वॉल्व हो गए। लग रहा था मैं किसी ऑफिसर से नहीं, एक सामान्य अपने मित्र से, अपने बच्चों से बात कर रहा हूँ। इस तरह का भाव थे उनके साथ में, तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी। और निश्चित रूप से इस प्रकार से जब हमारे शीर्ष अधिकारीगण, जो बैठे हुए अधिकारी हों या जो भी शीर्ष पे बैठे हुए हैं शासन प्रशासन के लोग, इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, डीपली इन्वॉल्व होते हैं, तो निश्चित रूप से एक इंडस्ट्री के लिए, हम जैसे लोगों के लिए एक मोटिवेशन मिलता है और एक प्रेरणा मिलती है। जैसे उन्होंने डीएम साहब ने और दोनों ही अधिकारियों ने कहा कि ये निश्चित रूप से आपका, हमारा, मेरे लिए, मेरा बेटा भी इंजीनियर है, उसने भी बहुत अच्छे ऑफर से आज की तारीख में तो मिलते हैं मल्टीनेशनल के भी उनको, बच्चों को, बेटों को, बेटा है, बहू है, सबने गवर्नमेंट के अच्छे मल्टीनेशनल्स के जॉब्स को ठुकराते हुए हमारे साथ ज्वाइन किया और अपने हमें एक नई ऊंचाइयां हम गेन कर पाए उनके साथ मिलने से, बच्चों के साथ आने से। तो इस चीज़ को सब अप्रिशिएट करते हैं और निश्चित रूप से इस समाज के लिए एक आइकॉन है, मैसेज है कि नई पीढ़ी जो आ रही है, जो नौकरी के पीछे भाग रही है, उनको अपने स्वरोजगार में आना चाहिए। अगर हम बात करते हैं स्वावलंबी भारत की, तो बिना श्रम के स्वावलंबन के स्वावलंबी भारत नहीं हो सकता। ऐसा मेरा स्ट्रांग मैसेज है समाज के लिए, नए बच्चों के, नई पीढ़ी के लिए। आज की तारीख में बहुत से बच्चे, आईआईटी के स्टूडेंट्स, पूरे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स, बच्चे आते हैं, हमें बुलाते भी हैं अपने हमारे मैसेज को बात करने के लिए, उनसे बात करते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, उनको कहीं ना मोटिवेशन मिलता है। और बस यही मैं कहना चाहूँगा और अपने दोनों अधिकारियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञ भाव से मैं इनको थैंक्स बोलना चाहूँगा हमारे पूरे परिवार की ओर से, बंसल टेक्नोक्रेट्स की ओर से, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी प्रकार से एक युवा जोश है उनके अंदर भी, और कहीं ना कहीं उनका विजन है कि हम, हमारा भारत, जो हमारे राष्ट्र का इस समय एक सपना है, स्वावलंबी बने, सब बच्चे, नई पीढ़ी अपने आप अपने पैरों पर, जो वास्तव में इसमें टैलेंट है, उनको रोजगार के लिए नौकरी के पीछे तो जाना ही नहीं चाहिए। ये मैसेज है। मैं सबको इनवाइट करता हूँ, आह्वान करता हूँ, हर उस युवा से जो स्वास्थ्य में अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, हमारे साथ आए, हम उनको मार्गदर्शन देंगे, गाइड करेंगे उनको, और मुझे देखे, मेरा स्टडी करे, हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। बंसल टेक्नोक्रेट्स परिवार, मेरा बेटा, मेरे बहू, सब लोग
थैंक्स। और वहीं दूसरी ओर मतदाता जागरूकता अभियान जोरों पर है। सहारनपुर पब्लिक स्कूल और जय हिंद पब्लिक स्कूल में बूथ लगाए गए हैं, जहां पार्षद कपिल धीमान और पार्षद राजकुमार मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। सुपरवाइजर सचिन कुमार और उनकी टीम अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को मतदाता फॉर्म भरने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सहारनपुर पब्लिक स्कूल में कैंप भी लगाया गया है, जहां मतदाता अपने फॉर्म जमा कर सकते हैं और आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस अभियान के तहत मोहल्ला टैगोर गार्डन, वाल्मीकि बस्ती, हिम्मत नगर, ब्रह्मापुरी और कॉलोनी वार्ड 29 में घर घर जाकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। सहारनपुर से रणबी की रिपोर्ट। को एक साथ लेकर चलना चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसी चीज को दर्शाने के लिए विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। एड्स के प्रसार को रोकने के लिए हमें एकजुट होकर कार्य करना चाहिए और एड्स के बारे में जानकारी और जागरूकता को बढ़ाना चाहिए। अगर किसी को भी एचआईवी के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो वो 1097 पर कॉल करके पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही यदि किसी को एचआईवी की जांच करवानी होती है तो वो हमारे सरकारी हॉस्पिटल में रूम नंबर 11 में की जाती है और उसकी पूरी गोपनीयता बनाई रखी जाती है। यदि कोई भी एचआईवी की जांच करवाता है, हम कभी उसकी जांच के बारे में किसी और को नहीं बताते।